मित्रों, आज हम आपको माता सीता से जुड़ी रामायण की ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। हालांकि इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और श्री रामचरितमानस में नहीं मिलता है। इसका वर्णन महर्षि कंबन द्वारा लिखी गई ई रामावतारम में मिलता है, जिसके अनुसार रावण सीता को युद्ध से पहले श्री राम के पास लेकर आया था। आखिर क्या है वह रहस्य, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर माता सीता और श्री राम के जीवन से जुड़ी जानकारी ही प्रसारित की जाती है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका विजय प्राप्त करने के लिए सेतु निर्माण करना था, उस समय वह अपने आराध्य शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके लिए यज्ञ कराने का संकल्प लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आचार्य की जरूरत थी। परंतु जंगल में समुद्र तट पर पेड़ पौधे और वन्य जीव के अलावा कोई नहीं मिल पा रहा था। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमें ऐसा आचार्य और पंडित चाहिए जो शैव और वैष्णव परंपरा दोनों का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, एक ऐसा पंडित है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कौन है। जामवंत जी ने बताया कि वह पुलस्त्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और वह दोनों परंपराओं का ज्ञाता है। और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं रावण है। ये सुन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जामवंत जी से कहा कि ठीक है, आप एक बार लंका जाइए और रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देकर आइए। क्या पता वह हमारी आमंत्रण स्वीकार कर ले। प्रभु श्री राम की आज्ञा से जामवंत जी लंका गए। जब लंका में रावण को पता चला कि जामवंत जी आए हैं, तो रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जामवंत जी को आदर सहित महल में लेकर आया जाए, क्योंकि जामवंत जी के पितामह और रावण के पितामह मित्र थे। इसीलिए रावण जामवंत जी का सम्मान करता था। जिसके बाद रावण ने जामवंत जी को महल में बैठाया और उनके लंका आने का कारण पूछा। तब जामवंत जी ने रावण से कहा कि वह अपने यजमान के लिए आचार्य ढूंढने आए हैं। और जामवंत जी ने आगे कहा कि मैं आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देता हूँ और आप आइए, क्योंकि मेरे यजमान को यज्ञ करवाना है। जिसके बाद रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है। तब जामवंत जी ने बताया कि प्रभु श्री राम जो कि यज्ञ करना चाहते हैं, उनका एक बड़ा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए वह यज्ञ करना चाहते हैं। जिस पर रावण कहता है कि क्या वह बड़ा लक्ष्य लंका विजय है। इस पर जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ। और जामवंत जी रावण से आगे कहते हैं कि समुद्र तट पर उन्हें भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित करना है, जिसके लिए उन्हें आचार्य की जरूरत है। और यहाँ समुद्र तट पर आपके अलावा कोई आचार्य उपलब्ध नहीं है, तो आपको हमारी इस आमंत्रण को स्वीकार करना होगा। जिसके बाद रावण ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि आप मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण देने आए हैं। जामवंत जी को विदा करने के बाद रावण स्वयं अशोक वाटिका पहुंचा। जिसके बाद रावण ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि यज्ञ के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका संग्रह किया जाए। और रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को बताया कि आपके पति समुद्र तट पर लंका विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करते हुए वहां शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, और मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण भेजा है और मुझे आचार्य बनकर वहां जाना है। और आचार्य का ये कर्तव्य होता है कि जो यजमान के पास सामग्री नहीं है उसे आचार्य पूरा करे, यह उसका कर्तव्य है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनके यज्ञ में शामिल हों, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरा रहता है। इसीलिए आपको भी चलना होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि वहां भी आप मेरे अधीन रहेंगे। अनुष्ठान संपन्न होते ही आपको मेरे साथ फिर से लंका वापस आना होगा। जिसके बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर रावण के सामने सर झुकाया और रावण ने सच्चे मन से माता सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया था। और फिर रावण अपने विमान से माता सीता को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव और सभी को आचार्य को बड़े आदर सहित लाने के लिए भेजा। जिसके बाद रावण ने यज्ञ को संपन्न कराया और आखिर में जब श्री राम ने उनसे आशीर्वाद लिया तो रावण ने स्वस्थ कंठ से श्री राम से कहा, लंका विजयी भवा, दीर्घ आयु भवा का आशीर्वाद दिया।
सभी वहां पर मौजूद थे जो चौंक गए कि स्वयं लंकेश ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिर यज्ञ संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। यह सुनकर आसपास खड़े सभी चौंक गए कि कहीं रावण स्वयं माता सीता को श्री राम से ना मांग ले या श्री राम को अयोध्या वापस जाने को ना कह दे। परंतु रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण ने आचार्य दक्षिणा के रूप में मांगा कि जब आचार्य की मृत्यु हो तो यजमान उनके सम्मुख हो, और ऐसा ही हुआ। जब रावण की मृत्यु हुई तब भगवान श्री राम उनके सामने ही थे। मित्रों, हालांकि इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में नहीं मिलता है, लेकिन इसका महर्षि कंबन द्वारा रचित ई रामा अवतारम में उल्लेख है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।